बीपीएल कार्ड कैंसिल। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ये काम बीपीएल रेशन कार्ड से एपीएल में सस्पेंड करना, एपीएल में कन्वर्ट करना, क्या ये तरीका सही है? क्या वाकई में गरीबों की ये मदद किया है या नहीं है? सरकार क्या बीपीएल कार्ड से एपीएल कार्ड में कन्वर्ट करने से पहले बीपीएल कार्ड होल्डर्स को क्या गवर्नमेंट के जानिब से या फूड डिपार्टमेंट की जानिब से क्या नोटिस आया है कि आपका जीएसटी, आप जीएसटी पे ही हैं, आपका 1,20,000 से ज़्यादा इनकम रहने की वजह से आपका बीपीएल से एपीएल को कन्वर्ट होने की लिस्ट में आया है? तो वाकई आपके पास कोई सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है तो लेकर आओ। इसके बारे में हम देखकर फैसला लेंगे। क्या आपको नोटिस आया था या नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपका बीपीएल से एपीएल कार्ड को कन्वर्ट हो चुका है तो इससे क्या क्या नुकसानात आपको झेलना पड़ेगा और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमों से आप हाथ धोना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और न्यू बीपीएल रेशन कार्ड कब से अप्लाई करने के लिए स्टार्ट किया जाएगा, इसके बारे में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मज़ीद जानकारी हासिल करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी ही न्यू अपडेट आप तक जल्द पहुँचे। नाजरीन, ये जो गवर्नमेंट का काम है बीपीएल कार्ड होल्डर्स को एपीएल कार्ड में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले बात यह है कि बीपीएल से एपीएल को कन्वर्ट करने के लिए एक 3 क्राइटेरिया है, यानी कंडीशंस है। यानी जिसके पास भी अगर 3 एकड़ से या 7 एकड़ तक ज़मीन रहेगी, जिस फैमिली के रेशन कार्ड में किसी भी मेंबर के पास अगर 3 एकड़ से ज़्यादा 5 या 7 एकड़ से ज़ायद ज़मीन मौजूद है या फोर व्हीलर व्हीकल्स है और जिसका भी ट्रांजैक्शन सालाना 1,20,000 से ज़्यादा है, तो वो बीपीएल से एपीएल कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए क़ानून ने एक रूल पास किया है। तो बहुत सारे रेशन कार्ड जो है लगभग इतवार यानी संडे के दिन नाइट में ही बहुत सारे बीपीएल रेशन कार्ड एपीएल कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमने ये देखा कि बीपीएल कार्ड वालों के लिए कोई भी नोटिस नहीं आई है। जिसको भी आई है तो कुछ लोगों के लिए है आई होगी, लेकिन हमारे नाजरीन में ऐसे कोई भी नहीं है कि मुझे नोटिस आने के बाद मुझे बीपीएल कार्ड को, मेरे बीपीएल कार्ड को एपीएल कार्ड में कन्वर्ट किया है। ऐसा हमारे नाजरीन ने किसी भी नहीं कहा है, क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं आई है। बल्कि ये काम रातों रात छुपे छुपे किया है या नहीं है पता नहीं, लेकिन बीपीएल से एपीएल तो कन्वर्ट हो चुका है। अब रही बात, एक कार्ड में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज हैं, उसमें से कोई एक जीएसटी मेंबर होगा, तो एक मेंबर की वजह से रेशन कार्ड में रहने वाले 8 से ज़ायद अफराद के लिए बहुत सारे तकलीफ़ों झेलना पड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वाकई में जो बीपीएल कार्ड पाए हैं, अगर वो इन एलिजिबल के लिस्ट में आते हैं तो तहकीक कराएं। सबसे पहले तहकीक करें कि उसके कार्ड में कौन जीएसटी मेंबर है, कौन गवर्नमेंट जॉब में है, किसके पास फोर व्हीलर है, तो उसको निकालो। पूरे एक के बदले में पूरी सज़ा रेशन कार्ड वालों के होल्डर्स के लिए दी जा रही है। और ऐसे भी बीपीएल कार्ड एपीएल में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसके कार्ड में 2 से ज़्यादा फैमिली मौजूद हैं, उसमें से एक किसी की फैमिली का मेंबर कंपनी में काम कर रहा है, तो वो एक अलहदा हो चुका है, अपने फैमिली से जुदा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी खुद देख रहा है और माँ बाप को 1 रुपया भी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनकी हेल्प के लिए, दवाइयों के लिए नहीं दे रहा है। तो इस सरकार को क्या जवाब, सरकार इन लोगों को, इन गरीब लोगों को क्या जवाब देती है, देखना है। क्या सरकार वाकई में गरीबों की मदद करती है या नहीं है? क्या ये कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ देने वाली है या नहीं है? क्योंकि हमारे नज़रिए के मुताबिक किसी को भी नोटिस सरकार ने नहीं दी है। जिसको भी नोटिस देना था तो बीपीएल कार्ड वालों को नोटिस देना था कि आप इन एलिजिबल में के लिस्ट में आते हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ है, तहकीक कराएं, इसके बारे में वो हल करना था। लेकिन सरकार ने किसी को भी नोटिस दिए बगैर वो जो है काम रातों रात कर चुकी है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, जो भी, अगर आप वाकई में, अगर सरकार अगर सच्ची है तो आप वाकई में जो भी इन एलिजिबल बीपीएल रेशन कार्ड के होल्डर्स हैं, आपको तहकीक करना पड़ेगा। मैं KH मुनियप्पा सर से भी कहता हूं और हमारे सिद्धरामैया सर जो सीएम हैं
उनसे भी कहता हूँ, वाक़ई में अगर आप गरीबों की सरकार, गरीबों की मदद करते हैं, तो आप वाक़ई में यकीनन हर गरीब के पास नोटिस भेजें। जो भी आपने बीपीएल राशन कार्ड को एपीएल कार्ड में कन्वर्ट किया है, उनके बारे में तहकीक करें कि इस एक राशन कार्ड में कितने फैमिली हैं। एक की वजह से बूढ़ी माँ को और उनके बच्चों को आप तकलीफ़ दे रहे हैं। उनके लिए जो हॉस्पिटल के लिए, जो दवाइयों के लिए, जो बीपीएल राशन कार्ड कारआमद होता था, वो आपने छीन लिया है वो हक़। मैं सरकार से बार-बार कहता हूँ कि आप गरीबों का हक़ छीन रहे हैं और छीन लिया है। भाई आप गृहलक्ष्मी स्कीम देते हैं, 2000 रुपये देते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम 5 लाख रुपये जो हॉस्पिटल का खर्चा था, उसको तुमने छीन लिया है। 5 लाख रुपये देना पड़ेगा ना, आपने छीन लिया है। क्यों छीना है? आप रेशन कार्ड जो भी इनएलिजिबल है उनके बीपीएल से एपीएल कार्ड को कन्वर्ट कीजिए ना, लेकिन गरीबों का खून मत पीजिए। 2000 रुपये आपको नहीं देना होता ना, बहुत महंगा हो रहा है। सरकार तुम्हें 2-2 हज़ार रुपये देने नहीं हो रहा है, तो आप क्यों ऐसा कदम उठाए हैं? अगर कदम उठाया है तो आप जो भी पूर फैमिली के बीपीएल राशन कार्ड हैं, सबसे पहले एपीएल कार्ड में कन्वर्ट जो किया है आपने, सबसे पहले तहकीक करके फिर से फौरन आप अगर गरीबों की सरकार है तो एपीएल से बीपीएल कार्ड कन्वर्ट करके दिखाएं, वरना आप गरीबों की सरकार नहीं है। एक जगह एक औरत रो रही है राशन लेते वक्त, जब वो राशन शॉप को गई थी, वहाँ पर ये सुनते हुए वो शॉक हो गई है कि आपका बीपीएल कार्ड था एपीएल में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको राशन नहीं मिलेगा। वो औरत रोती हुई कहती है कि मेरा शोहर नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो मेरा बीपीएल से एपीएल कैसे कन्वर्ट किया, मुझे नोटिस भी नहीं आई है। एक औरत कहती हुई दावणगेरे ज़िला की कहती है, और लेकिन उनकी परवाह नहीं है आपको। आपको गरीबों का हक छीनना है, नहीं छीनना है। आप गरीबों का हक दिलवाइए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, के एच मुनिया पसार और सीएम सिद्धरामैया सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अगर एलिजिबल, जो भी इनएलिजिबल हैं, बीपीएल राशन कार्ड के हकदार नहीं है, तो आप उनका राशन कार्ड ज़रूर इनएलिजिबल एपीएल में कन्वर्ट करें, लेकिन आप तहकीक करके करें। नोटिस भेजें, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को नोटिस भेजें, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि वाकई में क्या आप जीएसटी पे ही हैं, क्या आप वाकई में आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब मेंबर्स है या नहीं है। आप तहकीक करें। ये तहकीक किए बगैर, आपने नोटिस दिए बगैर आपने बीपीएल राशन कार्ड एपीएल कार्ड में कन्वर्ट किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फौरन ये फैसले को आप ज़रूर माने और गरीबों की मदद कीजिए, क्योंकि एक जब किसी के घर में हार्ट का ऑपरेशन कराना चाहते हैं या कैंसर का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो बीपीएल राशन कार्ड रहने की वजह से 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बीपीएल राशन कार्ड की मदद से होता है। अरे मैं सरकार से कहता हूं कि आप उस हक को ना छीनें। बहुत सारे घरों में हार्ट पेशेंट्स हैं, बहुत सारे घरों में कैंसर के पेशेंट्स हैं, आपने उनका भी हक मार रहे हैं और उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि आप ये जल्द से जल्द नए से तहकीक करके जो भी हकदार हैं बीपीएल राशन कार्ड के, वो एपीएल कार्ड में कन्वर्ट करें, वरना आप गरीबों की बद्दुआ लेते लेते इस दुनिया से चले जाओगे। और नाजरीन, बीपीएल कार्ड अगर आपके पास नहीं है, एपीएल कार्ड हो चुका है, तो इसके बहुत सारे नुकसानात होंगे। आपके बच्चों का इनकम क्या सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, और आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हो तो पूरी की पूरी फीस देना होगा। आपको कोई फीस में कंसेशन नहीं होगी, और आपको स्कॉलरशिप के अमाउंट भी नहीं आएंगे, और गवर्नमेंट से मिलने वाले सब्सिडी लोन स्कीम और कोई भी नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप का अमाउंट भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि 2000 रुपये के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, लेकिन उठाया है तो सही है। तो बीपीएल जो रेशन कार्ड के हकदार हैं उनको हक दें, उनको बीपीएल कार्ड फौरन दें। जो इनएलिजिबल की लिस्ट में आते हैं तो बीपीएल कार्ड से एपीएल कार्ड में कन्वर्ट करें, और एक मरतबा तहकीक करके आप ज़रूर इस पर तवज्जो दें और गरीबों की मदद करें, ताकि एक गरीब की बद्दुआ बहुत बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। आप ये चाह रहे हैं कि खाते के वक्त एक भूखे इंसान के सामने एक प्लेट में खाना रखा है और उसको छीन रहे हैं, तो बहुत बड़ी बद्दुआ लगेगी सरकार को। तो इस वजह से मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बीपीएल के हकदार हैं उनको फ़ौरन बीपीएल का राशन कार्ड दें, जो इनएलिजिबल है उनको एपीएल कार्ड में कन्वर्ट करें। अरे
भाई 1,20,000 रुपये जो है कूली करने वाले के पास भी उसका इनकम 1,20,000 रुपये होगा। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो पूरे रियासत में, पूरे हमारे कर्नाटक में हर एक का रेशन कार्ड ये बीपीएल से एपीएल को कर देंगे ना। क्योंकि हर गरीब आज के ज़माने में 500 रुपये कमा रहा है, तो सालाना उसका इनकम 1,50,000 रुपये हो गया है। आप बता रहे हो अगर 1,20,000 से ज़्यादा, अगर 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो आप का कार्ड कैंसल हो जाएगा। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, हमारे तमाम व्यूवर्स की जानिब से और तमाम अ, हमारे नाजरीन की जानिब से मैं गुजारिश करता हूँ, जो भी बीपीएल कार्ड के हकदार हैं उनको फ़ौरन तहकीक करते हुए उनका बीपीएल कार्ड जो एपीएल कार्ड में कन्वर्ट हो चुका है, फ़ौरन आप उनको बीपीएल कार्ड में कन्वर्ट करके मौका दें। लेकिन न्यू रेशन कार्ड के लिए सरकार कब अप्लाई करने के लिए कहेगी पता नहीं। क्या वाकई में न्यू बीपीएल रेशन कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं है, इसके बारे में कहना मुनासिब नहीं है। क्योंकि अभी तक कोई न्यू बीपीएल रेशन कार्ड वालों के लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कब स्टार्ट करेगी पता नहीं। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ और एक मरतबा आखिर में गवर्नमेंट से कि बीपीएल के जो हकदार हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड ज़रूर दें। नाजरीन, ऐसे ही न्यू अपडेट्स पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी ही न्यू अपडेट आप तक जल्द पहुँचे।